आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे, घर पर होंगे और प्रतिदिन पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो चलिए बच्चों, हम अपनी गणित की सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1, 2, 3, come on! यहाँ पे आप देखिए, पिछली वीडियो में आप घटते क्रम को पढ़ लिए हैं, है ना। बढ़ते क्रम, घटते क्रम, ये सभी टॉपिक्स हम पढ़ लिए हैं। अब आगे हमको देखना है कि यहाँ हमको क्या करना है, क्या काम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखिए, ऊपर यहाँ लिखा हुआ है बताओ, है ना। यहाँ देखिए बताओ लिखा है, तो आपको क्या बताना है। यहाँ सवाल को पढ़ के देखिए कि आपको बताना क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ आपको बताना है 19 में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है। तो आप संख्या में जो अलग अलग अंक होते हैं उनके स्थानों को तो आप जानते ही हैं, है ना। यदि नहीं तो मैं पुनः एक बार आपको याद दिला देता हूँ। आप यहाँ देखिए बच्चों, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कोई संख्या है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 123। अब इसमें 3 स्थान है, ये एक अलग स्थान है, ये एक अलग स्थान है और ये एक अलग स्थान है ना। जैसे हम गिनती पढ़ते हैं तो गिनती में आपने देखा है, गिनती हमारी 1 से स्टार्ट होती है ना, 1 2 3, ये बढ़ते बढ़ते जाती है तो हमको 8 तक तो 9 तक तो अकेले ही मिलती है ना। जैसे हमको गिनती को आगे बढ़ाएं तो क्या होगा, ये 7 8 9, 9 के बाद जैसे हम 10 पहुंचते हैं, यहाँ पे 2 स्थान मिल गया, ये और ये है ना। तो ये हो गया 2 अंकों की संख्या, है ना। और यहाँ से इतने 9 तक क्या है, 1 अंकों की संख्या, है ना। तो आप समझ रहे हैं ना कि स्थान क्या है। यही अलग अलग स्थान होते हैं। हम 10 से बढ़ते जाएंगे, 11 12 13, 80 90 होगी, 91 92 93 94 95 96 97 98 और 99 होगी, है ना। 99 के बाद क्या होगा, 100। तो ये 100 जो आता है यहाँ पे अब स्थान क्या हो गया, 3 हो गया, है ना। तो यही समझने की बात है, आपको याद रखना है कहाँ पे कौन सी संख्या कितने अंकों की है, कितने स्थान है। जितने अंक है कोई संख्या में उतने ही उसमें स्थान है। यदि 5 संख्या में 5 अंक है कोई संख्या में, तो वहाँ पे 5 स्थान है ना। तो स्थान का नाम क्या क्या है वो भी देख लेते हैं ना। जैसे कि मैंने लिखा 123, तो इसमें 3 स्थान है, 1 2 3, लेकिन इनके नाम क्या क्या है। तो यहाँ से हम पढ़ते जाते हैं बच्चों, राइट से लेफ्ट जाते हैं, तो हम देखते हैं इसके स्थानों का नाम क्या क्या है ना। तो पहला स्थान जो होता है इसका नाम इकाई है, आप पहले भी पढ़ चुके हो, है ना। दूसरा स्थान जो होता है इसका नाम दहाई है और तीसरा स्थान होता है उसका नाम सैकड़ा है ना, सैकड़ा, ठीक है बच्चों। तो ये आगे और आपको स्थान मिलेंगे, अगली कक्षाओं में आपको पढ़ने को मिलेगा। इससे और आगे, बहुत आगे, है ना, अनंत है स्थान और संख्याएं हमारे अनंत है। तो चलिए देखते हैं वहाँ पे हमको क्या पूछा गया, किसका स्थान। आपको याद रखना है, ये पहला स्थान इकाई है, दूसरा दहाई, तीसरा सैकड़ा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, हमारा सवाल नंबर पहला को 19 में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है। तो आप 19 को देखिए और लेफ्ट से जब हम राइट से लेफ्ट जाएंगे तो 19 में पहले शुरू में क्या है, इधर से 9 है ना। तो 9 है ना। अब ये पूछ रहे इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है। तो शुरू वाला स्थान कौन सा है, उसका नाम स्थान का इकाई है। तो इकाई पे कौन है, 9। तो आपको इस डिब्बे में 9 लिखना है। कहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे, है ना। यहाँ आपको लिखने हैं 9। तो चलिए आप भी अपने बुक में पेंसिल से भरते जाएं। साथ में आप बुक खोल के जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तब आप बुक खोल के रखें और एक पेंसिल साथ में रखें, है ना। और नोटबुक भी साथ में रखें, ठीक है ना। जहाँ ज़रूरत पड़ती है नोटबुक में नोट करें और जहाँ ज़रूरत पड़ती है बुक की तो बुक में नोट करें, ठीक है ना। यहाँ आप भरिए 9, क्योंकि 19 में इकाई के स्थान पर 9 है। अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। यहाँ देखिए, यहाँ है दूसरा, 57 में दहाई के स्थान पर कौन सा अंक है। अब इसमें आप देखिए कि इसमें इकाई कौन है और दहाई कौन है। तो इकाई में 7 है, दहाई में 5 है। 5 दहाई का 50 और 7 इकाई का 7, तो 50 और 7 57, है ना। तो हम लिखेंगे दहाई के स्थान पर 5। तो यहाँ पे जो डिब्बा है इसमें आपको भरना है 5, है ना, 5 दहाई, ठीक है बच्चों। अब हम अगली सवाल देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है बच्चों, यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ 75 में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है। तो यहाँ पे आप 75 को देखिए, इकाई में क्या है, 5 है, दहाई में 7। तो हमको क्या पूछा गया है, इकाई में पूछा गया है ना। तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है, 5 है। तो हम इसके उत्तर वाले बॉक्स में यहाँ लिखेंगे हम 5। तो आप भी अपने बुक में पेंसिल से भरते जाएं, ठीक है बच्चों। हम अगला नीचे वाली सवाल को देख लेते हैं क्या पूछा है।
इसमें पूछा आपको 90 में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है। तो यहाँ पे आप देखिए 90 में इकाई में क्या है, इकाई में 0 है और दहाई में 9 है। तो हमको इकाई के स्थान वाले अंक को लिखना है, तो इकाई में 0 है, यहाँ इसके उत्तर वाले बॉक्स में लिखेंगे हम 0, है ना। और आप भी अपने बुक में भरते जाएं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। आगे हमको क्या मिलता है, कुछ सवाल मिलते हैं आगे। देखिए यहाँ देखिए, अब ये आपसे कह रहा है जिसमें इकाई के स्थान पर 2 हो। यहाँ पे लिखा क्या लिखा है, अब ऐसी संख्या लिखो जिसमें इकाई के स्थान पर 2 हो। तो आपको कोई संख्या लिखना है जिसके इकाई में 2 होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या क्या हो सकते हैं बताएं। ये हो सकते हैं जिनके इकाई में 2 हो, तो हम 12 लिख सकते हैं, है ना। आप 22 भी लिख सकते हैं, 32 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इकाई में 2 है। तो आपको ऐसी कोई संख्या लिखना है जिसके इकाई के स्थान पर 2 हो। तो हमने लिख दिया, आप भी कोई भी संख्या लिख लीजिए बच्चों, 32, 22, 42, 52, 62, 72, 112, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे हम 112 लिख सकते हैं, 312, कुछ भी लिख सकते हैं जिसके इकाई पे 2 हो, ठीक है ना। अब हम सवाल नंबर दूसरा को देखते हैं क्या है। सवाल नंबर दूसरा में ये है जिसमें दहाई के स्थान पर 3 हो। अब आपको ऐसे संख्या लिखना है जिसके दहाई में 3 हो। चलिए दूसरा डिब्बा भर देते हैं, दहाई में 3 हो। ऐसा हम क्या लिखेंगे, दहाई में 3 होना है तो हम 30 लिख सकते हैं, है ना। 31 लिख सकते हैं, 32 लिख सकते हैं। ये दहाई वाली स्थानें हैं, हमारा दहाई का स्थान तो नहीं बदल रहा है ना। दहाई में 3 होना चाहिए, बाकी कुछ भी रहे, है ना। तो हम 32 लिख सकते हैं, 132 लिख सकते हैं, 232, 432, कुछ भी करें। दहाई में क्या है, 3 है। तो ऐसे चलिए बच्चों आप भी अपने बुक में भरते जाएं, है ना। हम अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या है देखिए, ऐसे हमको संख्या लिखना है जिसमें इकाई के स्थान पर 0 हो। तो इकाई के स्थान पर 0 हो तो क्या लिखोगे, इकाई में 0 होना चाहिए। उसके लिए आप 10 भी लिख सकते हैं, 20 भी लिख सकते हैं, 30 भी, कुछ भी लिखें, इकाई में 0 होना चाहिए, है ना। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, आप जितना भी लिखें इकाई में 0 ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। हम अगला सवाल को और देखते हैं क्या कुछ कहा गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या कहा है, जिसमें इकाई के स्थान पर 4 व दहाई के स्थान पर 2 हो, ठीक है ना। तो हम इकाई के स्थान पर 4 लिखेंगे और दहाई के स्थान पर 2 लिखेंगे। तो ये क्या आएगा, इकाई के स्थान पर 4, दहाई के स्थान पर 2, तो क्या बन गया ये 24, ठीक है बच्चों। तो आपको ये याद रखना है, अपनी बुक में आप भरते जाएँ, ठीक है ना। अब यहाँ क्या है, इसमें इकाई के स्थान पर 0, यहाँ नीचे वाली देखिए, जिसमें इकाई के स्थान पर 0 व दहाई के स्थान पर 6 हो। तो ऐसी संख्या आपको लिखना है बच्चों, और इसको आप लिखिए यहाँ बॉक्स में, अपनी कॉपी में, बुक में भरिए और मुझे कमेंट करके जल्दी बताएं कि आपने क्या भरा, है ना। ये आपके लिए है, आप मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताएं। अब अगला हम देखते हैं, आगे का जो सवाल है वो क्या है, इस सारणी की सम संख्याओं पर घेरा बनाओ। तो बच्चों क्या आपने सम संख्या विषम संख्या पढ़ लिया है? यदि आप नहीं पढ़ पाए होंगे तो मैं फिर से बता देता हूँ, लेकिन हमारी पिछली कक्षा की जो किताबें हैं, कक्षा दूसरी पहली, वहाँ हमने पढ़ लिया है ना। मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ सम संख्या क्या है। यहाँ देखिए बच्चों, हमारी जो गिनती की संख्याएं होती है 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से बढ़ती है ना, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसमें क्या होता है, जिसको 2 बराबर भागों में बांटा जा सके, है ना। सम मतलब क्या होता है, समान। सम का मतलब क्या होता है, समान होता है ना। तो जिसको 2 समान भागों में बांट सके वो सम संख्या है ना। सम माने समान। तो देखिए, क्या एक को हम 2 बच्चों को या 2 लोगों को बांट सकते हैं बराबर? नहीं। और 2 को हम बराबर बांट सकते हैं ना। जैसे 2 रुपये है तो हम 1-1 रुपया 2 बच्चों को दे सकते हैं, या 2 चॉकलेट है तो 2 बच्चों को 1-1 हम दे सकते हैं। ये बराबर बांटते बन जाएगा समान भागों में, है ना। अर्थात ये सम संख्या है। 3 को बांटते बनेगा? नहीं बनेगा, है ना, क्योंकि हम 2 बच्चों को 3 को नहीं बांट सकती। 3 चॉकलेट है हमारे पास, तो 2 बच्चों में 1-1 चॉकलेट देंगे तो 1 तो बच जाएगा, है ना। तो ये क्या है, बराबर बांटते हमको नहीं बनेगा 3। तो 4 को देखते हैं, 4 को बराबर बांटते बनेगा? तो हाँ, यदि हमारे पास इस प्रकार से ये 4 चॉकलेट है तो हम 2 बच्चों में बांटेंगे तो ये बराबर, एक बच्चे को इतना मिलेगा, एक बच्चे को अगला वाला मिलेगा। मतलब ये भी समान भागों में बांटते बन जाएगा, अर्थात ये भी सम संख्या है। तो वैसे ही आपको पूरे गिनती को देखना है कि कौन से बराबर बांटते बनेगा, है ना। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि कौन कौन से हमको बराबर बांटते बनेगा। तो यहाँ पे जो बराबर बांटते बनेगा वो सम संख्या, उसको घेरा लगाना है। ये 4 है जो हमको बराबर बांटते बनेगा। चलिए अब आप अपने बुक में घेरा लगाइए, है ना।
यहाँ पे देखिए 8, ये भी बराबर बांटते बन जाएगा 2 बच्चों में, कितना कितना 4 4 8 है ना। और ये 22 है ना। अब बड़ी संख्या है तो कैसे बांटोगे, बांटते बांटते तो आपको देर लगेगी ना, तो आप क्या करोगे, भाग कर लेना है, ठीक है ना। 2 से भाग कर लेना है, अर्थात 2 भाग में बांट देना है। तो जैसे 22 है ना, तो 22 को आप कैसे करोगे, 22 और इसको 2 से भाग दे देना है बच्चों, है ना। यदि पूरा भाग चला जाता है, शेष फल नहीं बचता है, तो वो सम है। तो 2 से हम भाग देंगे, 2 एक कम 2, ये क्रॉस हो गया, पूरा कट गया। फिर नीचे के इकाई वाले को उतार लाएंगे नीचे में, फिर 2 एक कम 2, है ना, ये पूरे कट गए, है ना। अब क्या कुछ नहीं बचे हमारे पास, ये उत्तर आ 11। मतलब हम 22 को समान भागों में बांटेंगे तो बस 2 बच्चों को 11 मिलेगा, ठीक है ना। तो ये हम 22 को बांट सकते हैं 11, है ना, अर्थात ये 22 सम संख्या है, ठीक है ना। तो आप सम संख्याओं को आपको वैसे ही घेरा लगाना, ठीक है बच्चों। तो हमने 4 को घेरा लगाया था, 8 को और ये 22 को। और कौन सी संख्या है, हम 2 को भी लगा सकते हैं, है ना, 2 को, क्योंकि 2 बच्चों में बराबर बांट सकते हैं 1 1, है ना। क्या 12 को बांट सकते हैं, बिल्कुल 6 6 करके हम 2 बच्चों को बांट सकते हैं। अब 30 है, 30 को हम बांट सकते हैं, बिल्कुल 15 और 15 करके हम 30 को भी बांट सकते हैं, है ना। अब इसमें बहुत सारी संख्याएं हैं, आप लाइन से देखते चलें। और यहाँ पे देखिए 26 को बांट सकते हैं, है ना, 13 13 26, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए आपको कुछ संख्याएं हैं जो बार बार मिल रही है। यहाँ 18 को देखेंगे तो आप बांट सकते हैं 9 9 18, इसको बांट सकते हैं 16 16 32, है ना। इसको 44 को 22 22 2 बच्चों को बांट सकते हैं। यहाँ 17 17 इसको बांट सकते हैं। 40 को बांट सकते हैं 20 और 20 40, है ना। इस 10 को बांट सकते हैं 5 और 5 10 2 बच्चों को, है ना। तो ऐसे हम इन सभी को बांट सकते हैं, अर्थात ये सभी क्या है, सम संख्याएं हैं। तो यहाँ पे एक कॉमन चीज़ मिलती है, देखिए इसके इकाई में 0, इसके इकाई में 0, 10 के इकाई में 0, है ना, अर्थात इकाई में 0 रहेगा वो सम संख्या होगी, एक बात निकलती है ना। दूसरी बात क्या, यहाँ पे 22 में देखिए इकाई में 2 है, 12 की इकाई में 2 है और यहाँ पे 2 है, अर्थात 2 रहेगा इकाई में तो भी हम बांट सकते हैं, क्योंकि 32 में भी 2 है ना। तो हमारे पास एक क्या मिला, 0 रहेगा तो हम उसको बांट सकते हैं 2 भागों में, समान भागों में, है ना, अर्थात इकाई में 0 है तो वो सम है। और यहाँ हमने देखा 2 वाले भी हैं संख्या, तो इकाई में 2 रहेगा तो भी हम समान भागों में बांट सकते हैं, अर्थात यदि किसी संख्या की इकाई में 2 हो तो वो सम संख्या होगी, है ना। और क्या है देखते हैं, अध्ययन करिए इसको। यहाँ देखिए ये 4 और यहाँ भी इकाई में 4, 44 में 34 में भी 4 है, इसको हम बांट सकते हैं, है ना। ये 14 है, इसके भी इकाई में 4 है और इसको भी हम बांट सकते हैं, 7 7 14, है ना। यहाँ 24 है, इसके इकाई में भी 4 है और हम उसको भी बांट सकते हैं, है ना, 12 12 24। तो हमको सभी की इकाइयों में 4 मिल रहा है, अर्थात इकाई में तो हम उसको भी बांट सकते हैं, है ना। ये इकाई में 4 लिख दिए। तो इन सभी अंकों को आपको याद रखना है, जिसके इकाई में ये अंक होंगे तो वो सम होंगे, है ना। 4 और अध्ययन करते हैं और कुछ मिलेगा शायद, है ना। तो यहाँ देखते हैं हम 26 को देखें, 26 की इकाई में क्या है, 6 है और इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। और इस 6 को क्या बांट सकते हैं, बिल्कुल 3 और 3 करके 2 बच्चों को बांट सकते हैं। तो यहाँ पे भी इकाई में 6 है, यहाँ भी 6 मिल गया। और ये 16 है, इसको भी हम बांट सकते हैं 2 भागों में, 8 और 8 करके, है ना। तो यहाँ हमको 16 में भी इकाई में 6 मिला और यहाँ 36 को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, 18 और 18 36। तो ये 36 में भी इकाई में 6 है, अर्थात ये हुआ कि यदि इकाई में किसी संख्या की इकाई में 6 है तो भी हम उसको क्या कर सकते हैं, सम संख्या मानते हैं, है ना। क्योंकि इकाई में 6 है तो हम उसको 2 बराबर भागों में, समान भागों में बांट सकते हैं, अर्थात वो सम संख्या होगी, है ना। अब क्या मिलता है आगे देखिए, यहाँ 8 है हमको, है ना, ये और 18 है तो इकाई में इसके भी 8 है ना। तो वो भी हमको बांट सकते हैं, 18 को 8 को भी बांट सकते हैं, है ना। और कुछ क्या संख्या है देखिए, यहाँ पे 38 है तो 38 को बांट सकते हैं, बिल्कुल 19 और 19 2 भाग में हम बांट सकते हैं। और वहाँ हमको इकाई में 8 है, अर्थात ये भी बढ़ सकता है ना। और ये देखिए 28 नीचे में, इसमें भी इकाई में 8 है और 28 को भी 2 बराबर भागों में, 2 समान भागों में बांटा जा सकता है, 28 को 14 और 14 करके, है ना।
तो यहाँ हमने 3-4 संख्याएं देखी, 28 को देखा, 38 को, 18 को और ये 8 को। इसमें क्या है, सभी में इकाई में 8 है और हम इसको बराबर भागों में बांट सकते हैं। अर्थात ये हुआ इकाई में जिसके 8 होंगे वह भी सम संख्या होंगे। तो आप यहाँ हम 8 लिख देते हैं। तो बच्चों इतने जो संख्याएं हैं इसको आपको याद रखने हैं, इन अंकों को। यदि ये अंक किसी भी संख्या की इकाई में होंगे तो क्या होंगे, वो सम संख्या होंगे। ठीक है ना। तो देखते हैं आगे हम क्या मिलते हैं। याद रखने वाली बात है ना, ये आपको भूलना नहीं है। ये सभी अंक जिन संख्याओं की इकाई में होंगे वो सम संख्या कहलाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए ठीक है बच्चों, अभी के लिए फिलहाल इतना ही हम पढ़े हैं। आगे देखेंगे, इनके प्रश्नों को हल करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो से बने रहने के लिए आपको थैंक यू सो मच।